Meanwhile, my colleague Ashik Mir has filed exclusive ground reports from Keelan village in Kulgam. Take a look. दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के कीलम के उसी घटना स्थल पर हम इस वक्त मौजूद है जहां पर कल शाम को दो नॉन लोकल लेबरर्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया गया। और यहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, लगभग 20 ऐसे गांव है जहां पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है उन आतंकियों को पकड़ने के लिए। दरअसल खुफिया सूत्रों से जो इनपुट सुरक्षा एजेंसीज को मिला था कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते पहले से ही जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और 10 दिन पहले इसी तरह अनंतनाग के लाल चौक में एक पुलिस कांस्टेबल पर नजदीक से गोलियां चलाई गई, जिसके बाद उस आतंकी का सीसीटीवी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। और लगातार तब से लेकर अब तक सर्चेस जो है दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रही है। और कल रात को लगभग शाम के समय अंधेरे में जो है इन दो नॉन लोकल से इनकी आइडेंटिटी पूछी गई। बताया जा रहा है कि 3 आतंकी जो कि एक बाइक पर सवार थे, उन्होंने इस एरिया से लगभग 500 मीटर दूर एक ब्रिक लेन है यानी ईंटों का भट्ठा, जहां पर ये नॉन लोकल वर्कर्स जो है काम कर रहे थे, उनसे उनकी पूछी। उसके बाद उन पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों मजदूरों को जो है जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, जहां पर एक जो है दम तोड़ गया और दूसरे की मौत जो है आज सुबह श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में हुई। फिलहाल इस एरिया में जो है पूरी तरह से जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहां से लगभग 500 मीटर दूरी पर वो एरिया पड़ता है जहां पर ये घटना हुई है। ये मजदूर जो है बिल्कुल इसी एरिया में इनका रेजिडेंस था, यानी शाम को जब ये ब्रिकलेन से वापस आ रहे थे तो बिल्कुल आगे जो है एक घर है, यहाँ पर ये रात को रुकते थे। और मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे कि ये वो बस्ती है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, जहां पर ये मजदूर जो है रात को ठहरते थे, दिन में ये इसी ब्रिक लेन पर काम करते थे यानी ईंटों के भट्टे पर काम कर रहे थे। और शाम को जब इनको आतंकी इस रास्ते पर दिखे तो उन्होंने इनसे नाम पूछा, उसके बाद इन पर जो है फायरिंग की। फिलहाल यहां पर जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस जिनमें भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़ा ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकियों को ढूंढा जाए। और इस एरिया से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक घना जंगल है जहां पर इस वक्त स्पेशल फोर्सेस जो है मंगाए गए हैं और उन आतंकियों की तलाश जो है इस वक्त बड़े स्तर पर चल रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जो जम्मू कश्मीर के एलजी है उनसे भी बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि यहां पर बड़े स्तर पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो उन आतंकियों को ढूंढ कर जो है मार गिराया जाएगा। और यही सिचुएशन जो है इस वक्त ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। यहां पर तमाम तर जितनी भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और कई सारे संदिग्धों को अभी तक पुलिस ने डिटेन किया है, जिनसे अभी भी पूछताछ जो है चल रही है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ केलम कुलगाम से आशिक मीर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम कीलम इलाके में हम इस समय मौजूद है, जहां पर कल रात को आतंकी घटना घटी जिसमें 2 जो मजदूर है उनको गोलियों का निशाना बनाया गया और दोनों की मौत जो है हुई है। दोनों का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है, लेकिन जिस जगह पर हम इस समय है ये उसी तरह का एक ईंट का भट्टा है और यहां से 500 मीटर की दूरी पर एक ईंट का भट्टा है जहां पर ये मजदूर जो है काम कर रहे थे। और मेरे साथ कुछ मजदूर है जो कि यहाँ पर काम करते हैं इस ईंट के भट्टे पर और इनका ताल्लुक यूपी से है। इनसे हम जानेंगे कि कल रात को ये घटना जो घटी तो कैसे देखते हैं आप इन घटनाओं को, खासतौर पर अगर हम इस एरिया की बात करें क्योंकि आपसे थोड़ी दूर जो है ये ब्रिक लेन पड़ता है जहां पर ये घटना घटी है। कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? नेट द्वारा देखते, सभी देखते हैं। अब फिर हम लोगों ने सुबह सुनी है, संजय सुनी नहीं। अच्छा, जब दूध लेने गए थे तब सुनी थी। तब मालिक बोला मत जाओ, हम तुम्हें ला के देंगे दूध। तुम अपने काम करो ठिया से। तभी हम लोग नहीं। आप बताइए, आप दिन में यहीं पर ईंट के भट्टे पर ही काम करते हो, रात को यहीं पर सोते भी हैं? हम 7 दिन काम करते हैं सर जी और फिर यहीं सो जाते हैं रात में। अच्छा, रात में सोते हैं, हमें होश नहीं आता हम लोगों को क्या रात में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहीं जाते नहीं घूमने के लिए, परदेश में आओ कहाँ घूमेंगे, यहाँ पर कोई हमारे जान पहचान का नहीं है, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। काम करते हैं अपने सो जाते हैं, खाना खाते हैं, बस। समझ लो हमारा मकान यही है, बस हमारी हद है। ये आपका ये
फिरोज दिखाई थोड़ा सा कि कहाँ पर रात को गुजारते हैं, यहाँ पर खाना भी बनता है। ये हमारा, हाँ ये हमारा खाना बनता है इधर। खाना भी बनता है, इधर सोते हैं हम लोग, खाना भी बना है। कुछ लोग इधर सोते हैं, कुछ लोग उधर सोते हैं। अच्छा बस ये हमारी जगह है। अच्छा, यही जगह है। हमारी हाथ खाली बस यहाँ तक है सर जी। अच्छा, यहाँ से आप बाहर नहीं निकलते? भट्टे के बाहर नहीं, अच्छा, भट्टे के बाहर नहीं। दिन में जाते हैं, ओवर टाइम जाते नहीं है। अच्छा, हमारी लिमिट्स खाली बाहर जाने की 4 बजे तक की है, बस 4 के बाद बंद जाना। कितने टाइम से आप कश्मीर आ रहे हैं और मजदूरी यहाँ पर कर रहे हैं? 5 साल पहले आए थे, काम करके चले गए इसी भट्टे पे, दोबारा फिर आए अब। अच्छा, दोबारा फिर से आए हैं। हाँ दोबारा 5 साल बाद। तो इन 5 सालों में कोई डर तो नहीं लगा? नहीं, उससे पहले कोई ऐसा नहीं हुआ था, ना डर लगा था। अभी आज सुना हादसा, आज कि ऐसा हुआ, बुरा बुरा लगा सुन के। वो मजदूर लोग थे वहाँ जैसे, जी, अब बुरा लगा भाई सुन के, हादसा ही बुरा लगा बिल्कुल। देखिए, इन मजदूरों में भी कहीं ना कहीं अब आक्रोश है, क्योंकि ऐसी घटनाओं को कहीं ना कहीं अब ये मजदूर जो है काफी नजदीक से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये घटना कल शाम को हुई है, बताया जा रहा है कि 2 आतंकी बाइक पर सवार थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग इन मजदूरों पर की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीते कुछ साल पहले इसी तरह टारगेटिंग किलिंग्स जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिली थी। और खासतौर पर अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो स्पेसिफिक टारगेट किलिंग्स को करना कहीं ना कहीं अब लश्कर और जैश का नया टास्क है, जिसको चलते अब कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरों के जरिए फिरोज आपको दिखाएंगे, ये बिल्कुल इसी प्रकार के ईंट के भट्टे जो है यहाँ पर 10 से 12 है, जहां पर एक एक भट्टे पे 10 से 12 मजदूर जो है काम करते हैं, जो कि बाहरी स्टेट से यहाँ पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब इन मजदूरों में भी डर और खौफ जो है साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि लगातार अब सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बढ़ गया है। और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की जहां तक बात आती है, 10 दिन पहले अनंतनाग के लाल चौक में एक आतंकी घटना घटती है, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल पर नजदीक से गोलियां चलाई जाती है, उनको मार दिया जाता है। और उसके बाद 10 दिन के बाद ये एक और घटना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज पर कई सारे सवाल जो है वो खड़ा कर देती है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ कुलगाम केलम से आशिक।